तैमूर भगवान ने एक नए सामाजिक, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक जन जागरण को तैयार करने के लिए ये अखंड रामचरितमानस पाठ का अभियान, जो मेरे पूर्व संकल्पित 101 दिवस का 50वां दिवस दिनांक 6/9/2025 को जगजीवन स्टेडियम में सुनिश्चित किया गया, जिसका 7/9/2025 को एक विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जो मैं आप लोगों के सामने अभी जो 3 शब्द का प्रयोग किया, यह सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक, यह जन जागरण है। यह एक अभियान हमारा है और इस कार्यक्रम में जो धर्म सम्मेलन का आयोजन जो सुनिश्चित किया गया है, इसमें विभिन्न गाँव में जहाँ जहाँ यह कार्यक्रम मेरे द्वारा कराया जा चुका है, अभी तक मैं 49 गाँव में इस कार्यक्रम को करा चुका हूँ। इसकी शुरुआत कहाँ से की? इसकी प्रथम शुरुआत भभुआ शहर के सिमरिया मौजा में श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है, उसी हनुमान जी की कृपा से उसी मंदिर से मैं इस कार्यक्रम का शुभारम्भ किया हूँ और निरंतर 12/11/2022 से निरंतर यह कार्यक्रम चलता आ रहा है, निर्बाध गति से चलता आ रहा है। अभी तक इसमें कोई व्यवधान नहीं पड़ा। तो यह कार्यक्रम तैमूर भगवा जगजीवन स्टेडियम में 7/9/2025 को सुनिश्चित किया गया है। आप सभी लोगों से निवेदन है, जितने हमारे बंधु यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को आप जन जागरण तक पहुँचाने का काम कीजिए, ताकि इसका उद्देश्य जो है, जो व्यक्ति में आध्यात्मिक चेतना पैदा हो, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम मेरे द्वारा किया जा रहा है उसकी पूर्ति हो सके। पूर्ण समर्थन, आशीर्वाद और इनके जोश को और बढ़ाने में मुझे जो सफ़र गया था वो मैं किया। आसपास जगह पर मैं गया भी और इनके दी हुई पुस्तक, खास करके रामचरितमानस को मैं कम से कम सुंदरकांड को एक बार पढ़ा। क्या कहेंगे कि कार्यक्रम समाज में किसी भी चीज़ में संस्कृति ही मूल चीज़ है। जब चारों झंझावात हो, उदासी हो, अविश्वास हो, वहाँ एक पथ प्रदर्शक रामचरितमानस है। और इसका उदाहरण के लिए मैं ये कहूँ कि आज जात पात बहुत देश में, लेकिन इसका रचयिता तुलसीदास ही नहीं, उसके पहले वाल्मीकि हुए। तो वाल्मीकि ब्राह्मण घर में नहीं जन्मे और रामचरितमानस का खलनायक कौन बनाया गया? तो रावण। तो इस देश में ब्राह्मण ही एक ऐसा संचालक है समाज का, जो स्वयं खलनायक अपने को बनाता है, समाज की संस्कृति को जीवित रखने। देखिए, ऐसे धर्मानुरागी सज्जन जो हैं, एक लोग कहते हैं कि लाल पीला वस्त्र पहन करके बनारस से कपड़ा टीका खरीद करके लाते हैं और लाल पीला वस्त्र पहन करके साधु महात्मा बन जाते हैं। और एक होते हैं कि ऐसे वस्त्र में भी महात्मा संत के अपना ये रखते हैं। तो ये जैसे हनुमान जी प्रभु राम से गए मिलने के लिए, उस समय सुग्रीव मित्रता के लिए, तो विप्र का रूप बना, ब्राह्मण का रूप बना करके उन्होंने, ब्राह्मण थे नहीं, वो एक बंदर थे, लेकिन ब्राह्मण का रूप बनाए हुए, विप्र रूप बना करके प्रभु के चरणों में पड़े। वैसे ही ये ऐसे शुभ कार्य कर रहे हैं पंडित हमारे संजय तिवारी जी, जिनका कहना सबके बस की बात नहीं है और करना यह साधारण चीज़ है। और हनुमान जी की असीम कृपा इनके ऊपर बनी हुई है कि ये ऐसे शुभ कर्म करा रहे हैं और सभी धर्मों के लोगों को जोड़ रहे हैं। इस बात क्या कुछ करेंगे? हम यही कहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आइए और इस धर्म से जुड़िए। इस धर्म सत्मार्ग है, इससे जुड़ना ही अंत समय मानव का जीवन कल्याण होता है। इसलिए रामचरितमानस एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो उसमें जीवन के हर संशय का समाधान है। सभी लोग इससे जुड़े, आएँ और अपने जीवन को प्रदान करें।
मैं पंडित धर्मेंद्र तिवारी इस धर्म के आचार्य हूँ। मैं मेरा नाम धर्मेंद्र तिवारी है।